अभिमन्यु का उत्तरा से विवाह। गायों को राजकुमार के पास छोड़कर अर्जुन ने अपने अस्त्रों को पुनः गड्ढे में रखकर उसे बंद कर दिया और बृहन्नला के वेश में विराटनगर की ओर चल पड़े। उन्होंने राजकुमार उत्तर से विजय की सूचना भिजवाने को कहा। जब राजा विराट को विजय की सूचना मिली तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से शतरंज खेलने की इच्छा व्यक्त की। खेलते खेलते वे बोले, देखा मेरा बेटा कितना शूरवीर है, उसने कितनी आसानी से विजय प्राप्त कर ली। कनक ने सहजता से उत्तर दिया, राजन, राजकुमार की जीत तो निश्चित थी, क्योंकि उसका सारथी बृहन्नला था। कनक का दुस्साहस देखकर राजा क्रोधित हो उठा और शतरंज के पासे उठाकर उसने कनक के मुंह पर दे मारे। वह बोला, नीच ब्राह्मण, एक किन्नर से मेरे बेटे की बराबरी। मेरा बेटा कौरवों से इसलिए जीत सका कि एक किन्नर उसका सारथी बना था। अचानक जोर से पासे लगने के कारण युधिष्ठिर के चेहरे से खून बहने लगा। वे अपना चेहरा साफ करते कि उससे पहले ही वहां राजकुमार उत्तर आ गया। उसने कनक के चेहरे से खून निकलते देखा तो अचंभित होकर पूछा, अरे, ब्राह्मणदेव को घायल करने की कुचेष्टा किसने की है? राजा बोले, मैंने, क्योंकि इसने एक किन्नर से तुम्हारी तुलना की थी, जो मुझसे सहन नहीं हुआ। पिता की बात सुनकर उत्तर ने उन्हें पांडवों की सच्चाई बताई। तब राजा विराट ने युधिष्ठिर से क्षमायाचना की और पांडवों को सम्मानित करते हुए कहा, आप लोगों ने हम पर जो उपकार किया है उसका प्रतिफल हम चुकाने में असमर्थ हैं। मैं अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन से करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजन, आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन ने राजकुमारी उत्तरा को संगीत की शिक्षा दी है और गुरु के लिए उसकी शिष्या पुत्री के समान होती है। इसलिए उत्तरा का हाथ मैं अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के लिए मांगता हूँ। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। द्वारिका में अभिमन्यु, सुभद्रा, श्री कृष्ण और बलराम को निमंत्रण भिजवाया गया। पांचाल नरेश द्रुपद और उसके बेटे धृष्टद्युम्न को भी उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह का शुभ समाचार भेजा गया और उन्हें इस शुभ बेला में सम्मिलित होने का न्योता दिया गया। विवाह से पूर्व पांडव विराटनगर के समीप ही उपलभ्य नामक नगर में रहने लगे थे। उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह खूब धूमधाम से संपन्न हुआ।